भावना की खुशी मनाओ कि मैंने इतने अच्छे परिणाम किए, दूसरों को दिखाओ कि मैंने मुनि पने की खुशी मनाने के लिए नहीं बुलाया है। और मालूम मैंने मुनि क्यों बना है। अपने मुनि बनने की खुशी मत बनाओ, उसको उपकार दिवस में बदल दो कि मेरे गुरु ने आज मुझे चुना था कि तुम मुनि बनोगे। इसलिए दीक्षा दिवस का मैंने नाम दिया था उपकार दिवस, गुरु उपकार दिवस। अब हम उपकार की खुशियां मनाएंगे। उपकारी का आज मेरे ऊपर मैं वो भाग्यशाली हूं जो मैं गुरु की दृष्टि में पास हो गया। गुरु ने मुझे चयन कर लिया, गुरु ने मुझे मुनि बनने के योग्य समझा, मुझे योग्य समझा। अब हम खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, लेकिन मुनि पद की नहीं, मुनि में क्यों बना उस उपकारी की खुशी मनाएंगे। हमारा मुनि पद अमर हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। खुशी मनाओ तो उस क्यों की मनाओ, कारण की बनाओ। तुम्हारा सुख दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। जिस जिस बात से तुम खुश हो, जिस जिस बात के तुम्हारे मन में आए कि ये मेरे पास पुण्य है, दूसरे के पास नहीं है, अहंकार मत करना। तुम पास हो गए हो, फैल हो गए, अहंकार मत करना। जब जब तुम्हें महसूस हो कि मेरे पास कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, तब तब तुम्हें क्यों पे जाना है और क्यों को खोजना है, और खोज करके उसके उपकार की खुशी मनाना है। तुम्हारा साधना, तुम्हारी तपस्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। तुम्हारा प्रभाव दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। तुम्हारा ज्ञान दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। मैं इतना ज्ञानी क्यों हूं? मैं हर जिज्ञासा का समाधान करता हूं। देखा मेरा प्रवचन कितना है अच्छा है। मैं खुश हूं कि देखो पूरे विश्व में लाइव हो रहा है। हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। उपकारी, मेरे पर कितना बड़ा उपकार है जिनवाणी का। यदि भगवान ने ये वाणी नहीं खिलाई होती तो मुझे पढ़ना नहीं मिलता। मैं अनंत अनंत उपकारी हूँ इस जिनवाणी का। और जितना जितना हम जिनवाणी का उपकार की खुशी मनाएंगे, उपकार की, उतना हमारा ज्ञान दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। दिन दूना। क्यों हो तुम इतने ज्ञानी? क्यों हो तुम इतने ज्ञानी? बस वो श्रेय किसी को देना है, श्रेय किसी को देना है। क्यों हो तुम इतने ज्ञानी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक बालक पढ़ के आया और उसने कहा आप इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? तो थोड़ा गुरु से जुड़ा हुआ, तो सब गुरु कृपा है। और अच्छा है तो घर में रहने वाला है तो सब कहेगा मेरे मम्मी पापा की कृपा है, उनकी कृपा से मैं हूँ, उन्हीं का आभार है, उन्हीं का आभार मानो। हमारा क्या आभार मानते हो? हमें क्या गिफ्ट दे रहे हो? गिफ्ट देना है तो मम्मी पापा को दो, उनकी बदौलत में पास हुआ हूँ। मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? मेरी क्या प्रशंसा? गुरु की मानो, गुरु की कृपा है, उनको दो गिफ्ट, उनको दो आभार, उनको कहो थैंक्स, उनको दो बधाई। उनकी बदौलत में ज्ञानी हूँ, गुरु को दो। ये तुम्हारे मन में कहते ही और तुमने कहा कि चलो। और एक व्यक्ति पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी आपने ऐसा क्या किया कि आपका बेटा आज स्कूल में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल मिल रहा है? क्या किया बताओ ना, कैसे पढ़ाया? पिताजी कहते मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। मुझे तो यही भी पता नहीं है कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, यह भी पता नहीं है कि वो किताब का नाम क्या है।
सत्य क्या है? जो उस बालक ने कहा वह सत्य है कि जो पिताजी बोल रहे वह सत्य है? बहुत कठिन प्रश्न है। पिताजी कहते भैया मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो चौथी पास हूँ, हस्ताक्षर भी मुश्किल से करता हूँ, मुझे यही पता नहीं क्या पड़ता है। और बेटे ने क्या कहा था? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है 18 घंटे, समझ लेना उसका ज्ञान उसी अगली साल वो फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, सेकंड क्लास हो जाएगी। आएगा नहीं, कितनी मेहनत कर ले। और जिस व्यक्ति ने कह दिया नहीं और कुछ भी नहीं किया पिताजी ने, फिर भी पिता को श्रेय दे देना, अगली साल अभी तो कॉलेज टॉप किया है, फिर वो इंडिया टॉप करेगा, भारत टॉप करेगा। यही स्थिति भक्ति ऐसे ही नहीं है। भगवान क्या करते हैं? जो कुछ करना हमें करना है, नहीं, मैंने किया है, मैंने पुण्य किया है, मैंने धंधा किया है, मैंने व्यापार किया है, मैंने पढ़ाई की है, इसमें गुरु महाराज कहाँ से आ गए? मैंने पढ़ाई की है, इसमें संस्थान कहाँ से आ गया? मैंने पढ़ाई की है, मैंने अध्ययन किया है तो पास हुआ हूँ। महानुभाव, आपका डाउनफॉल चालू है। और जैसे ही आपने कहा मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर संस्थान की कृपा है, मेरे ऊपर जनवाणी माँ की कृपा है, बस इतना। सब उसकी बदौलत है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत इडियट हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे लिए ज्ञान, अरे राम 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 राम। वो तो गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, शिष्यार्थ की कृपा है, माँ बाप की कृपा है। उनको छोड़ दो सब। अब जिसने सुना है वो तुम्हें छोड़ देगा तुरंत। अच्छा भगवान की कृपा है तो भगवान के पास गए, भगवान ऐसा क्या किया आपके भगत ने, आपने ऐसा क्या किया उसको? तो भगवान कहेंगे मुझे तो यही पता नहीं है कि वो है कौन, मैं तो अपनी आत्मा में लीन हूं, ना मैंने किसी को देता हूं ना किसी को लेता हूं। क्या गजब की चीज। भगवान कहते हैं मुझे कोई खबर नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूं। और भक्त कहता है मुझे जो कुछ भी है सब भगवान का है, और भगवान कहते मैंने किसी को कुछ दिया नहीं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।